बॉलीवुड एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है कि जहां कब किसी स्टार का सितारा चमक जाएगा और कब कौन गुमनामी के अंधेरे में जिंदगी बसर करेगा, किसी को कुछ पता नहीं होता। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार आए जो एक ही फिल्म से ओवरनाइट स्टार बन गए और पहली ही फिल्म से लोग उनके दीवाने हो गए और उनको देखकर ये कहा जाने लगा कि ये बॉलीवुड के सुपरस्टार कहलाएंगे। लेकिन उनकी एक फिल्म हिट के बाद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। या तो उनको लीड रोल के बजाय स्पॉटिंग रोल मिलते रहे या फिर वो गुमनाम गलियों में चले गए। इन स्टार्स में एक नाम हेमंत बिर्जे का भी शामिल है, जिन्होंने 80s में बॉलीवुड में एक देसी टार्जन बनकर एंट्री की थी। 85 में रिलीज होने वाली फिल्म टार्जन का लीड रोल प्ले करने वाला हीरो हेमंत बिर्जे आज भी लोगों को याद होगा, जो एक ही फिल्म से ओवरनाइट स्टार बना और बॉलीवुड इंडस्ट्री को टार्जन के रूप में मिला था एक नया हीरो। दोस्तों, वैसे तो आप टार्जन यानी कि हेमंत बिर्जे के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी हो। और दोस्तों, हमारे एक बहुत ही प्यारे व्यूअर मोहम्मद कासिम, जो कि हेमंत बिर्जे के बहुत बड़े फैन हैं, और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाई गई है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल गिव इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेमंत बिर्जे की हाइट, पर्सनैलिटी और बॉडी शुरू से ही अच्छी थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है हेमंत बिर्जे को नहीं पता था। इसलिए तो अच्छी हाइट और बॉडी होने के बावजूद फिल्मों में आने से पहले वो वॉचमैन की नौकरी किया करते थे। हेमंत बिर्जे वैसे तो बेलगाम से हैं, लेकिन उनकी परवरिश, उनकी स्कूलिंग और कॉलेज पुणे से हुआ है और स्टडी के बाद वहीं पर उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर ली। उनकी लाइफ में कोई ऐसा एम या फिल्मों में आने का कोई शौक नहीं था। वो तो ऐसा हुआ कि बॉलीवुड के एक डायरेक्टर बी सुभाष जंगल और एनिमल्स को लेकर एक एडवेंचर फिल्म बनाना चाह रहे थे जिसका नाम था टार्जन। और बी सुभाष को अपनी इस फिल्म के लिए एक ऐसे न्यू कमर हीरो की तलाश थी जिसकी हाइट और बॉडी भी अच्छी हो और दिखने में मासूम और भोला लगे। हालांकि इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर की कमी नहीं थी, लेकिन बी सुभाष एक फ्रेश फेस को लेकर ये फिल्म बनाना चाह रहे थे। और टार्जन फिल्म बनाने के पीछे भी एक कहानी है कि जब बी सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म डिस्को डांसर बनाई और वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनी, फिर बी सुभाष ने मिथुन के साथ डिस्को डांसर का पार्ट 2 डांस बनाने का फैसला किया। लेकिन मिथुन दा के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा फिल्में थी और डेट ना होने के कारण मिथुन दा ने बी सुभाष से 6 से 7 माह का टाइम ले लिया। इसलिए बी सुभाष के जहन में आइडिया आया कि 6 से 7 माह फ्री बैठने से अच्छा है न्यू कमर को लेकर एक फिल्म बनाई जाए जिसमें एनिमल और टार्जन का एक एडवेंचर हो। और ये फिल्म बहुत ही लो बजट में बनाई गई, लेकिन ये एयर 85 की तीसरी हिट फिल्म साबित हुई। बी सुभाष जब अपनी फिल्म टार्जन के लिए हीरो ढूंढ रहे होते हैं तो इसी दौरान वो पुणे जाते हैं और हेमंत बिर्जे को एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हुए देखते हैं। तो उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं कि मेरी फिल्म टार्जन का हीरो यही लड़का होगा। बी सुभाष ने जब हेमंत से बात की तो हेमंत के लिए ऐसे था कि जैसे लॉटरी लग गई हो और हेमंत फौरन मान गए। हेमंत बिर्जे की बॉडी तो पहले से ही अच्छी थी, लेकिन फिल्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बी सुभाष ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो मजीद 3 माह तक अपनी बॉडी पर वर्कआउट करें। और ये वो दौर था कि जब लोग हीरो के लुक्स की कॉपी किया करते थे और पहली बार बॉलीवुड में एक खूबसूरत और मस्कुलर बॉडी वाला हीरो आया था जिसके लुक्स को देखकर लोगों ने जिम जाना शुरू कर दिया था। इस साल बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। अगर हम बात करते हैं टॉप 3 फिल्म्स की, तो पहले नंबर पर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, और दूसरे नंबर पर थी मर्द, और तीसरे नंबर पर थी फिल्म टार्जन। राम तेरी गंगा मैली के डायरेक्टर राज कपूर, जो बहुत बड़ा नाम है, और दूसरी साइड पर अमिताभ बच्चन, जो कि एक सुपरस्टार थे, और इन दोनों की फिल्में हाई बजट में बनाई गई थी और इन दोनों फिल्मों का मुकाबला किया था टार्जन ने। इस फिल्म में हेमंत बिर्जे की को एक्टर किमी काटकर थी, जो इससे पहले एक फिल्म कर चुकी थी, लेकिन उसको असल पहचान फिल्म टार्जन से ही मिली।
इस फिल्म में हेमंत बिरजे और किमी काटकर ने काफ़ी बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये कहा जाने लगा कि इससे पहले किसी भी स्टार ने ऐसे इंटीमेट सीन नहीं दिए। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों स्टार की आपस में गहरी दोस्ती हो गई और काफ़ी अरसा तक एक दूसरे को डेट भी करते रहे। टार्जन के बाद हेमंत बिरजे बी सुभाष की चॉइस बन गए थे और काफ़ी अरसा तक बी सुभाष ने इन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट किया और मिथुन दा के साथ इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता था। टार्जन के बाद हेमंत बिरजे को कुछ खास फिल्में ऑफर नहीं हुई। इसी दौरान वो हॉरर और बी ग्रेड फिल्मों का हिस्सा बनते गए और इनमें से एक फिल्म थी वीराना, जिसे आज भी काफ़ी पसंद किया जाता है। और इसके बाद उन्होंने आग के अंगारे और जान लगा देंगे जैसी फिल्में की और इन तीनों फिल्मों में हेमंत बिरजे की को एक्ट्रेस साहिला चड्ढा थी। इसी दौरान हेमंत बिरजे साहिला चड्ढा के साथ एक बार फिर सुर्खियों में आए और कहा जाने लगा कि साहिला चड्ढा और हेमंत बिरजे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके बाद हेमंत बिरजे को जो भी रोल ऑफर होते थे वो साइड रोल या कैरेक्टर रोल होते थे। एक ऐसा स्टार जिसकी पहली ही फिल्म से दमदार एंट्री हुई थी, 90s आते आते वो कई बी ग्रेड फिल्मों का हिस्सा बनते गए। 2005 में हेमंत बिरजे को लेकर एक शॉकिंग खबर आई कि जिसमें एक लड़की ने हेमंत बिरजे के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मॉलेस्टेशन का केस दर्ज किया। लड़की ने अपने बयान में कहा कि वो अपनी कार में बैठी थी, हेमंत बिरजे उनके पास से गुजरे, बहुत ही गंदा कमेंट पास किया और इन्हें मॉलेस्ट किया, जिसके बाद ओशिवारा पुलिस ने हेमंत बिरजे को अरेस्ट कर लिया था। ये एक कंट्रोवर्सी नहीं है, इसके बाद कई कंट्रोवर्सीज हेमंत बिरजे के साथ पेश आई। 2012 में हेमंत बिरजे की खुद की वाइफ रेशमा ने और उनकी बेटी ने हेमंत बिरजे के खिलाफ एक बार फिर केस दायर किया कि वो उन पर ड्रिंक करके हाथ उठाते हैं और इसके बाद हेमंत बिरजे की पार्टीज में दोस्तों के साथ फाइट की अक्सर खबरें आती रहीं और 2015 के आसपास एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया कि एक ऐसा नॉन एक्टर जिसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उसको घर से बेघर किया जा रहा है। हुआ यूं कि हेमंत बिरजे जिस फ्लैट में रहते थे 2015 में उसके रेंट का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और हेमंत बिरजे उस फ्लैट को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे, तो उसी के ही लैंडलॉर्ड ने पुलिस में केस दायर किया कि हेमंत बिरजे से कहें कि मेरा घर खाली कर दो। फिर कोर्ट ने ऑर्डर किए और पुलिस के थ्रू हेमंत बिरजे का फ्लैट खाली कराया गया और इस तरह वो घर से बेघर हुए। इसीलिए कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आप ऑफ ट्रैक चलोगे तो आपको गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और शायद हेमंत बिरजे के साथ भी यही कुछ हुआ। एक टाइम में जो लीड एक्टर बने, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग हुई। 85 में जो हेमंत बिरजे अपने लुक्स और अपनी पर्सनैलिटी की वजह से इतने पॉपुलर हो गए थे, आज वही हेमंत बिरजे पहचाना नहीं जाता। 85 में उनकी पहली फिल्म हिट हुई थी और 85 से लेकर आज तक अगर हम बात करें 2021 की, तो आज भी पहली हिट फिल्म उनके साथ है और उसी फिल्म के बलबूते पर आज भी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाते हैं, चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं। भले ही आज वो कोई फिल्म नहीं कर रहे, लेकिन सेलिब्रिटी वाला स्टेटस उनके साथ है और इसी से वो आज भी कमा रहे हैं। और अब हेमंत बिरजे की न्यू जनरेशन भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ चुकी है। उनका बेटा फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उनकी बेटी भी एक मॉडल और एक्टर है। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और हेमंत बिरजे की आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।